स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के लिए केजीएस खान सर का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 इन दोनों प्रैक्टिस सेटों का डिस्कशन हो चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उस दोनों वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन हो चुका है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिलेगा, जहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो पीडीएफ का भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खान सर का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खान सर का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई है? तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई 51वां संविधान संशोधन के तहत, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और कितना तय किया गया? तो लोकसभा का 15%। कितना? लोकसभा का 15%। ठीक है, यानी लोकसभा में जो कुल सदस्य होगा उस सदस्यों का 15%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नौकरशाही को क्या कहा जाता है? तो नौकरशाही को कहा जाता है अस्थायी कार्यपालिका। क्या कहा जाता है? अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? क्वेश्चन क्या है? तो भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान जो है कार्यपालिका का वो प्रधानमंत्री होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर है संघीय शासन व्यवस्था, तो इसका मुख्य जो विशेषता है वो है दोहरी सरकार प्रणाली, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है। क्या पूछ रहा है? तो विविधता जो है मानव समाज का अनिवार्य गुण है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो इस कथन का तात्पर्य है समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, संस्कृति व परंपराएं होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है एकता में विविधता बनाए रखना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मुख्य विशेष उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह एकता में विविधता को बनाए रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ये पड़ी थी ब्रिटेन में, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कब? तो 1688 ईस्वी में राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में कहाँ पे? तो ब्रिटेन में पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं? क्या पूछ रहा है? तो भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रवाद, ये जो क्षेत्रवाद है उसकी भावना का क्या कुपरिणाम है? तो इसका कुपरिणाम है अलगाववाद, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद, यानी यूरोप में जो है पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, तो राष्ट्रवाद की भावना, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की थी। तो कार्ल मार्क्स जो है इसने साम्यवाद सिद्धांत की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ था इसका मुख्य उद्देश्य था विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना, और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1864 ईस्वी में। कब। तो 1864 ईस्वी में हुई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित था। क्या पूछ रहा है। द्वितीय जो अंतर्राष्ट्रीय संघ था किन विचारों पर आधारित था। तो ये था समाजवाद और मार्क्सवाद। किस पर आधारित था। समाजवाद और मार्क्सवाद सिद्धांत पे आधारित था, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति जो था इसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 1917 में रूस में सत्ता पर कब्जा करने में इस क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविक लेनिन ने किया था, यानी रूस में सत्ता पर कब्जा करने के लिए, ठीक है। कब। 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी। तो क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है रूस में जो है कृषकों की स्थिति कैसी थी। तो रूस में जो कृषकों की स्थिति थी वे जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूर थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन दो साम्राज्यों के बीच लड़ा गया था। कौन सा युद्ध। क्रीमिया युद्ध किन दो साम्राज्यों के बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था रूस और ओटोमन साम्राज्य के बीच, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था 1816 और 1914 के बीच, ठीक है। और किसके बीच। तो रूस और ओटोमन साम्राज्य के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। पूछ रहा है शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो शीत युद्ध का जो मुख्य कारण था वह था पूंजीवाद और साम्यवाद की वैचारिक टकराव, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है लेनिन की मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन कौन से नेता प्रमुख उत्तराधिकारी के दावेदार थे। किसकी मृत्यु के बाद। तो लेनिन के मृत्यु के बाद। तो कौन कौन से थे। ट्रोट्स्की और स्टालिन, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कौन कौन सा था। तो ट्रोट्स्की और स्टालिन था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का जो गठन है तो लियोन ट्रोट्स्की ने किया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। लाल सेना का गठन लियोन ट्रोट्स्की ने किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है। यानी पंचायत जो समिति है, पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है। तो ये मध्य स्तर है। कौन सा स्तर है। ये मध्य स्तर है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है। यानी बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है। तो किस ग्रंथ में वर्णित है। तो ये वर्णित है मनुस्मृति और महाभारत में, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। किसमें। तो मनुस्मृति और महाभारत में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था बिहार राज्य से, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो कब हुआ था। तो 1974 ईस्वी में। कब। तो 1974 ईस्वी में हुआ था, और जयप्रकाश नारायण के अध्यक्षता में, यानी जयप्रकाश नारायण जो क्या थे इस आंदोलन के सूत्रधार थे, ठीक है। और यह जो आंदोलन है छात्रों द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा। छात्रों द्वारा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो किसे मिला है। तो मिला है रामधारी सिंह दिनकर जी को, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कब मिला था। तो 1972 में। कब। तो 1972 ईस्वी में। किनको। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को, ठीक है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार है? मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है धर्म और दर्शन शास्त्र में, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ? तो बिहार में जो 1912 में लॉन टेनिस शुरू हुआ था पटना में, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? तो ये जो है युग शुरू हुआ था किसके समय में? तो ये हुआ था शुरू 1203 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1203 में क्या हुआ था? बख्तियार खिलजी ने नालंदा और बिहार पर आक्रमण किया था। ठीक है, और वहां के प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षण संस्थानों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद ही क्या हुआ? भारत में तुर्क शासन का युग शुरू हो चुका था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? क्या पूछ रहा है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? ये लगाया जाता है भारत में उत्पादित वस्तुओं पर, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों के विलय से हुआ था? यानी किन दो बैंकों को विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? तो किया गया था बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल। इन तीनों बैंकों को क्या किया गया था? मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? तो किसे मान्यता प्राप्त हुई है? तो इसे प्राप्त हुआ नबार्ड को, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और आप लोग को बताना है कि नबार्ड की स्थापना कब हुई? नबार्ड की स्थापना, ठीक है, आप लोगों को क्या बताना? इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? तो मानव पूंजी से अभिप्राय है इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मानव पूंजी से अभिप्राय होता है कि जो इंसानों में निवेश होता है, जैसे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पर, उनके उच्च स्तरीय रहन सहन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन खदान के स्रोत हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है गहन खेती नीति, आयात नीति और भंडारण नीति, और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सभी जो क्या है? खदानों के स्रोत हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार का भू आकृतिक स्वरूप है? तो ये है प्राचीन कठोर सील चट्टानों से बना। ठीक है, स्वरूप है तो किसका है? तो प्राचीन कठोर सील चट्टानों से बना हुआ है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो ये मैदान है जलोढ़ मिट्टी का। कैसा है? तो जलोढ़ मृदा का मैदान है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा का पठार, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मध्य उच्च भूमि का मुख्य भाग मालवा का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तब लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। सतपुरा पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी स्थित है? तो सतपुरा पर्वतमाला के दक्षिण में ताप्ती घाटी स्थित है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां जो है वो भंस घाटी से होकर बहती है, ये भी याद रखना है आपको। यानी ये भी याद रखना है कि नर्मदा घाटी और जो ताप्ती घाटी की नदियां जो है वो भंस घाटी से होकर बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, यानी भारत का जो है सबसे प्राचीन भूखंड क्या है? तो वो है प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा भूखंड है? प्रायद्वीपीय पठार, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 है,
कि प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था, जिसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था पेंजिया। क्या कहा जाता? पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये हुआ था कोलंबिया में, कोलंबिया के कैली में हुआ था। कब से कब तक? तो 21 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक हुआ था, यानी 1 नवंबर 2024 तक हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन 40 है, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर जो 41 है, हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो ये किन दो पक्षों के बीच हुआ था? ये हुआ था भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा वे ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के बीच हुआ था। ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर दृष्टि से। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अरविंद पनगढ़िया, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अरविंद पनगढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, किस देश ने पहला महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता? कौन सा देश ने जीता है? तो ये जीता है न्यूजीलैंड ने, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो जो ऑपरेशन मर्यादा है किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और आप लोग को बताना है उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन है। ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये रॉयल बंगाल बाघों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, वर्ष 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का प्रभार मिला है? तो पीयूष गोयल को मिला है कौन सा मंत्रालय? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मिला है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है अर्नेस्ट शूमाकर, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और ये जो पुस्तक है 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा उत्सव? तो कोणार्क नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कौन सा नेशनल पार्क? राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है उत्तराखंड में। और आप लोग को बताना है उत्तराखंड का वर्तमान में सीएम कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान स्थापित किया है, यानी संविधान पार्क स्थापित किया है? तो ये कहाँ किया है? तो ये किया गया है पुणे में, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, पुणे में किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 है, पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। लगातार तीसरी बार ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 है, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो उत्सव है नटंजलि ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 53 फोर्ब्स की 2024 की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है?
यानी फोर्ब्स की जो 2024 की रिपोर्ट है उसमें दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में कौन सी भारतीय महिलाएं शामिल है? तो इनमें शामिल है सावित्री जिंदल, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण होता है? क्या पूछ रहा है? पृथ्वी पे जो है वस्तुओं का भार किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है उसमें जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच कार्य करता है? तो विद्युत जो चुंबकीय बल है यह सभी प्रकार के आवेशों के बीच कार्य करता है, वो चाहे आवेश गतिहीन हो या फिर गतिशील हो, सभी प्रकार के आवेशों के बीच कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56 है, वस्तु की मात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई एवं इसमें लगे समय के भागफल को क्या कहते हैं? तो समय के भागफल को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं औसत चाल, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन 57 है, बिना क्वथनांक तक पहुंचे किसी द्रव का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? क्या पूछ रहा है? तो बिना क्वथनांक तक पहुंचे किसी द्रव का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वाष्पीकरण, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन 58 है, प्लाज्मा क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है पदार्थ की एक ठोस अवस्था, पदार्थ की एक द्रव अवस्था, पदार्थ की एक गैस अवस्था या पदार्थ की एक आयनीकृत गैस अवस्था। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ की एक आयनीकृत गैस अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन 59 है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? तो जो बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें जो है वो किस लिए क्यों नजर आती है? तो वो नजर आती है हवा में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदें बना लेते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण होगा। जब कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण 0 होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 61 क्वेश्चन नंबर है, यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही है तो उनके आपेक्षिक वेग की गणना कैसे की जाती है? तो उनके जो आपेक्षिक वेग है उसकी गणना दोनों की गति घटाकर की जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, जब हम दीवार को धक्का देते हैं और पीछे की ओर एक बल महसूस होता है तो यह किस नियम का उदाहरण है? तो ये जो नियम का उदाहरण है वो है न्यूटन गति का तृतीय नियम, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, किसके अनुसार? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक क्रियाएं क्या होती है? तो रासायनिक क्रियाएं जो होती है तत्वों की पुनः व्यवस्था से, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? तो रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो रिक्त होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी रिक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान की किस शाखा में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान किस शाखा में? तो भौतिक विज्ञान में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया था? E बराबर MC स्क्वायर, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रिज्म में सफेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो प्रिज्म जो है सफेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होगा? तो इसमें विचलित होगा बैगनी रंग, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
प्रिज्म से जब प्रकाश प्रवाहित किया जाता है प्रिज्म से, तो ये 7 कलर में चेंज हो जाता है, बैनी, पी, आह, नाला। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। धोने का सोडा किस प्रकार का लवण है? क्या पूछ रहा है? धोने का जो सोडा है किस प्रकार का लवण है? तो ये जो है क्षारीय लवण है। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कौन सा लवण है? तो क्षारीय लवण है, जो कि सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के रूप में भी जाना जाता है। और इसका जलीय घोल कैसा होगा? तो क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, तनुकरण का अर्थ क्या है? किसका पूछ रहा है अर्थ? तनुकरण का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलयन में अधिक विलायक जैसे जल मिलाकर सांद्रता घटाना। ठीक है, यानी तनुकरण का अर्थ होता है किसी विलयन में विलय की सांद्रता को कम करना। ठीक, 69 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 69, समताप मंडल में किस गैस की कमी को प्रदूषण माना जाता है? क्या पूछ रहा है? समताप मंडल में जो है किस गैस की कमी को प्रदूषण माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन यानी O3। ओजोन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 70 है, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के उत्सर्जन को कम करके निम्नलिखित में से किसे कम किया जा सकता है? तो अम्ल वर्षा को कम किया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? किसका पूछ रहा है? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु केंद्रक। रदरफोर्ड ने क्या किया था? परमाणु की नाभिक की खोज की थी। ठीक है, अब परमाणु के नाभिक में क्या होता है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। किसने? तो गोल्डस्टीन ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, एस्केलेमिंथीज प्राणियों को गोलकृमि क्यों कहा जाता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? एस्केलेमिंथीज प्राणियों को गोलकृमि क्यों कहा जाता है? तो इनके शरीर का अनुप्रस्थ काट गोल होता है, इसलिए इसको हम लोग गोलकृमि कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। एनेलिडा संघ के प्राणियों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका शरीर जो होता है खंडित होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसका शरीर कैसा होता है? खंडित होता है। और इसमें क्या कौन कौन सा जीव शामिल होगा? तो केचुआ हो गया, लीच हो गया, इस सब जीव को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। लीवरवॉर्ट पौधा का शरीर मुख्यतः कैसा होता है? तो लीवरवॉर्ट पौधा का शरीर मुख्यतः थैलस के रूप में होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 76 है, शैवाल किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो शैवाल जो है ये होता है सरल थैलस युक्त स्वपोषी पौधा, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो फलों के छिलके, सब्जियां एवं लकड़ी, ये क्या है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है क्या है? तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के घटक नहीं है? तो जंतु है, पौधा, मिट्टी, सूक्ष्म जीव है। तो इनमें से कौन है जो जैव विविधता के घटक नहीं है? तो इसमें जो जैव विविधता के घटक नहीं हुए ऑप्शन सी, मिट्टी जैव विविधता के घटक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, केंद्रक में पाए जाने वाले उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमैटिन, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।
और अगर बात करते हैं केंद्र, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। दो समरूप त्रिभुजों, त्रिभुज आरएसटी और त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्रमशः 26 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर है। यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो RS का मान क्या होगा? तो RS का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 सेंटीमीटर। तो आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है। यदि एक बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल क्या होगा? तो क्या पूछ रहा है? इसका ऊंचाई और त्रिज्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बात करते हैं वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 गुना 22/7 गुना RH। तो RH नहीं दिया हुआ है तो RH हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, बराबर कर देंगे 880, तो RH निकल जाएगा इससे। जब RH निकल जाएगा तो वही पूछ रहा है R इंटू एच का गुणनफल क्या होगा? 140 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा जो 7 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा निर्मित हुआ है? तो क्या पूछ रहा है? 7 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा जो निर्मित हुआ है उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? चाप की लंबाई को L मान लेंगे, यानी टोटल 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और त्रिज्या जो है R जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो हाफ इंटू 12 गुने 7, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी जो त्रिज्यखंड का अगर पूछ रहा है क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो लिखेंगे हाफ इंटू जो दिया हुआ है त्रिज्या R इंटू और लंबाई जो दिया है सेंटीमीटर में L, यानी 7 सेंटीमीटर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 है ताश के 52 पत्तों के गड्डी में से 2 ताश यदृच्छा खींचे जाते हैं। इन दोनों पत्तों के बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है? तो जो बादशाह होने की प्रायिकता कितनी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1/221, 1/221। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा 1/221। क्वेश्चन, क्वेश्चन 84 है A बराबर 60 डिग्री होने पर कॉसेक A बटे कॉसेक A माइनस 1 प्लस कॉसेक A बटे कॉसेक प्लस 1, कहता है इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान अगर सॉल्व करते हैं तो इसका मान हो जाता है 3, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। जो व्यंजक दिया हुआ इसको अगर हल कीजिएगा तो इसका मान आएगा 0। ठीक है, इसको अगर हल करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों का माइनस है, उसके बाद फिर इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और प्लस इसको करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है 17 पावर 13 माइनस 21 इन और डिवाइड करना है 18 का शेषफल ज्ञात करना है। तो इसका अगर शेषफल ज्ञात कीजिएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 14, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका शेषफल क्या आ जाएगा? 14। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 87 है एक टीम में 10 खिलाड़ी हैं। 10 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों की कितनी टीमों का गठन किया जा सकता है? तो 10 खिलाड़ी है, उसमें 10 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों की कितनी टीमें गठित किया जा सकता है? तो अगर गठित करेंगे तो इसका कुल संख्या आएगा 120, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 बाय 1 2 और 3। ठीक है, ये नीचे टीम है और ये 10 खिलाड़ियों की 3 टीमों की संख्या है। ठीक, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है आदर्श की मां को गंभीर बीमारी है। इस वाक्य में अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। तो इस जो वाक्य है इसमें अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द क्या है? तो इस वाक्य में अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द जो है वो है बीमारी, यानी ऑप्शन ए क्या है? तो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। ल और स का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? यानी ल और स का जो उच्चारण है किस स्थान से होता है? तो इसका जो उच्चारण है ये होता है दंत से। किससे? तो दंत से, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90।
क्वेश्चन नंबर 90 है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। स्त्री जो कविता लिखती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कवित्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कविता लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? कवित्री कहते हैं। यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी डैश देकर इलाज करते हैं। वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नारी। कौन सा नारी? ये वाला नहीं, ऑप्शन डी वाला। ऑप्शन डी वाला नारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है? मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये है कंगाली में आटा गीला। यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 3, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम दिया हुआ है वे इन द वुड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन हु इज नैव एंड डिफेंसलेस। यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ए राइटर ऑलवेज इज हैविंग हिज वन विजन ऑफ लाइफ। यानी ऑलवेज इज हैविंग का स्थान पे क्या होगा? तो होगा ऑलवेज हैज। यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है ही सी सेड आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसका इनडायरेक्ट रूप अगर देखते हैं तो इसका इनडायरेक्ट रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी सेड दैट सी वुड गो टू द मार्केट द नेक्स्ट डे। यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? ए पोलाइट वर्ड फॉर समथिंग शॉकिंग। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इफ्यूमिज्म। यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है? इमाकुलेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनक्लीन। क्या हो जाएगा? अनक्लीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन 98 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। क्या करा? पैसिव वॉइस में somebody has put out the fire। somebody has put out the fire। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द फायर हैज बीन पुट आउट बाय somebody। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वॉर। दिया हुआ लॉन्ग लास्टिंग डीप बिटरनेस और इल विल। तो इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैनक्योर। क्या हो जाएगा? रैनकोर। यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया हुआ फैड, इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉग। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा तथा बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।